डेल के किसी भी लैपटॉप का आप ग्राफिक्स ड्राइवर जो सॉफ्टवेयर आता है, जो डेल का जेन्युइन ड्राइवर जो सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स का, आप उसे कहां से और कैसे डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। और मैं आपको बहुत इजी तरीके से मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा। फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे अपनी क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है डेल ड्राइवर, देन इंटर प्रेस करना है। आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है आपको उस कंपनी का ब्रांड नेम और एंड में आपको ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल डेल ड्राइवर यहाँ पे टाइप किया हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे डेल का लैपटॉप है। अब आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑफिशियल वेबसाइट्स होगा, तो आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ और आपके सामने कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप के मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप पे सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। अगर बाय द वे आपके सामने कुछ इस तरह का रिकमेंड कर भी अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर बाय द वे रिकमेंड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिकमेंड वाले ही ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप का मॉडल है, जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और हो सकता है कोई अनदर वेबसाइट में, जैसे लिनोवो के रिलेटेड आप गया हो किसी वेबसाइट में या एचपी के रिलेटेड किसी वेबसाइट में गया हो, तो हो सकता है ये ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो हो सकता है आपको टॉप की ओर भी देखने को मिले या डाउनलोड की ओर भी देखने को मिले, या हो सकता है ये ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिले। तो आपको वहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको उसी सर्विस वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएगा या सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स का ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको यहाँ पे विजिट लिस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जितने भी जेन्युइन ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपके यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड जरा वेट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके लैपटॉप के रिलेटेड, आपके जो डेल का लैपटॉप है उस लैपटॉप के रिलेटेड जो जेन्युइन ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे ड्राइवर को डाउनलोड करना है तो आपको उसे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको इंटेल एचडी ग्राफिक्स ड्राइवर यहाँ पे मेरा शो हो रहा होगा और यहाँ पे मेरे लैपटॉप में इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ड्राइवर यहाँ पे मैंने इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मैंने यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंटेल का यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है अगर आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, एनवीडिया का है या AMD रेडियन का भी लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे उसी का ऑप्शन शो होगा। जैसे यहाँ पे मेरा इंटेल एचडी ग्राफिक्स ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से इसे जो अपडेटेड ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किसी भी आप सॉफ्टवेयर को अगर बाय द वे इंस्टॉल किए हो या किसी भी गेम को अगर आप इंस्टॉल किए हो, नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश करके आपको सेम प्रोसेस की तरह ही आपको इस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। और इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आपको एक बार अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका ग्राफिक्स ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा और आपका ग्राफिक्स का जो परफॉर्मेंस है वो अभी आपका इनहैंस हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।